दोस्तों अभी मैं YouTube पर वीडियोस देख रहा था जिसमें से एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी और उसमें लिखा था कि मुझे इस्लाम की अच्छाइयाँ बता दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ देखूं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जो कि एक डिबेट की शक्ल में है। इस वीडियो में आप देखोगे कि एक लाइव सेशन में मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब और उनकी ईमान यूनियन की टीम मौजूद है। उसी दरमियान एक हिंदू भाई लाइव स्ट्रीम में डिबेट करने आता है और वो ये कहना चाहता है कि इस्लाम में कोई अच्छाइयाँ नहीं है, अगर कोई एक अच्छाई बता दिया जाए तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा। अब ये चैलेंज मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब कबूल कर लेते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ये बंदा इस्लाम में दाखिल होता है या नहीं। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है इसीलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब। आदाब भाई। मेरा क्वेश्चन है यासिर जी से। जी कुछ बोले। पूछना चाहता हूँ आपसे। हमको ये पूछना था कि हमें कुछ इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए ना, कि जैसे हम भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। कुछ अच्छाइयाँ हमको नहीं समझ में आती इसमें। आपको अच्छाइयाँ समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगा तो कैसे समझ में आएंगी? नहीं, आप तो अब इसके विद्वान है तो क्यों नहीं समझ में आएगी? इस्लाम की अच्छाई क्या है? इस्लाम की अच्छाई यह है कि इस्लाम इंसान को दूसरे बंदों और मखलूक की गुलामी से निकालकर अपने आका और खालिक की गुलामी में लेकर आता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसानियत के लिए अच्छाई हो नहीं सकती। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा मजहब ऐसा है कि जो तमाम इंसानों की गुलामी से निकालकर खुदा की गुलामी में लेकर आए? मुझे उस मजहब का नाम बता दीजिए इस्लाम के अलावा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानों की गुलामी करवा रहा है। आप बोल रहे हैं सबसे पहले तो हिंदुइज्म करवा रहा है। कहीं अब नहीं करवा मुझे रहा है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। न सिर्फ ये कि इंसानों की गुलामी, आप पत्थर की गुलामी कर रहे हैं, आप मिट्टी की गुलामी कर रहे हैं, आप दरख्तों की गुलामी कर रहे हैं, आप जानवरों की गुलामी कर रहे हैं। इंसानों की तो छोड़िए, आप तो इतने नीचे गिर चुके। आपका शंकराचार्य साहब जो हैं वो अगर मजहब में किसी चीज को ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। आपकी मर्जी और आपके जो पंडित हैं उनकी मर्जी है कि जिस बुक को कैंसिल करना चाहें उस बुक को कैंसिल कर देते हैं। जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ है, जब मर्जी होती है तो आप कहते हैं मनुस्मृति लॉ नहीं है। ये कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं आपके मजहब को? नहीं, आप ऑथेंटिकेशन में बात करिए ना, कि अब वो अगला कोई कौन क्या बोल रहा है उस लॉजिक में आप चलेंगे भाई कि हाँ मैंने ये आपको बताया कि आप सही लोगों बात की बताइए। जहनी गुलामी सुनिए, कहां तक है। न सिर्फ ये कि आप इंसानों के गुलाम हैं बल्कि आप चीजों के गुलाम हैं। हम अब मुझे बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। हम हर चीज की पूजा करते हैं, हर चीज का सम्मान करते हैं, हर सबको जीने का हक देते हैं, तो उसमें गलत कहाँ है? जिस चीज में लाइफ नहीं है उसको जीने का हक क्या है? मुझे बताइए, पत्थर में क्या लाइफ है, उसको क्या जीने का हक दे रहे हैं आप? पत्थर की क्यों पूजा करते हैं? अरे तो पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है हमको ये बताइए। आपने कहा ना कि सम्मान करते हैं, जीने का हक देते हैं। हाँ, तो पत्थर नहीं को जीने का सम्मान। हक देना, आप पत्थर को जिसमें लाइफ नहीं है उसमें उसको लाइफ का हक देना चाहेंगे? अरे तो उसमें लाइफ नहीं है तो उसमें हम अगर उसकी पूजा करते हैं उसमें गलत क्या है हमको ये तो बताइए। इसलिए कि आपने खुद बोला कि पूजा करने का मतलब ये कि हम उसको जीने का हक दे रहे हैं। ये तो आपकी पूजा की डेफिनेशन है। तो अब मुझे जो लाइफलेस चीजें हैं आप उनको भी जीने का हक दे रहे हैं, ये आपकी पूजा है। तो भाई आप ये कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि आप अपने से जो निचले दर्जे की चीजें हैं जिनको खालिक ने, क्रिएटर ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया था, आप उनके सामने झुक गए, आप उनके सामने सजदा रेज हो गए। ये कमी है, ये गुलामी है। ये गुलामी नहीं है मुफ्ती जी, ये है, ये हमारे हिसाब से ये गुलामी नहीं है। जब आप उसके सामने झुक रहे हो, आप उसके सामने झुक रहे हो और आपके शंकराचार्य या इसी तरीके से आपके पुरोहित पंडित जो आपको कह रहे हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस तरह मानो तो उस तरह मान रहे हो और इस तरह ना मानो तो उस तरह नहीं मान रहे हो, तो भी ये गुलामी तो हुई। क्या हुई? हमारे यहाँ सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ किसी आलिम की, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर हो, उसकी ये मजाल नहीं है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोल दे। अभी पता नहीं कितना लोग बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, जो बोल रहे हैं हम उसको, जो बोल रहे हैं हम उनको मुसलमान नहीं मानते। कुरान के खिलाफ जैसे ही कोई बोलता है हम उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, कोई भी हो। मतलब उनको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग? तो इस्लाम से खारिज कर देते हैं हम इस्लाम से खारिज कर देते हैं क्योंकि वो हमारा मजहब डिक्टेट नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अब देखिए, मैंने आपको आपने कहा सबसे एक चंद अच्छाई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए। मैंने और आपको आईना दिखाया, आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, जब अच्छाई दिखे तब तो डिफेंड करें। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जो कि गुलामों को गुलामी पसंद आती है, उनको आजादी अच्छी नहीं लगती। आजादी कैसे समझ में आएगी? उनको समझ में नहीं आ सकती। आप अगर एक बॉक्स में बंद है, आपको ये पता ही नहीं है कि बॉक्स से बाहर सांस लेना कैसा होता है। अच्छा, मतलब कि आदमी अगर उसकी पूजा कर रहा है तो उससे गुलामी कर रहा है उसकी, मतलब उससे हम अपने आपको मैंने इतनी मिसालें दे दी हैं
कि अब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मतलब गुलामी कर रहा है। भैया आप गुलाम हो, आप अपने जैसे इंसानों के और इंसानों की बनाई हुई चीजों के गुलाम हो। मुफ्ती जी पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं आप, पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। आप क्योंकि हम आप गुलाम हमें कहाँ हैं, आप हमें अच्छी गलत बात साबित कर दीजिए। बताइए। महज दावे से तो कुछ नहीं होता, आप हमें गलत साबित कर दीजिए। अरे इंसानियत से अच्छा बात एक बात करें। बताइए, एक बात बताइए, आप हम्म, राम जी अगर आपसे आकर कुछ कहें आप मानोगे? अब वो कहाँ आने वाले हैं प्रभु? अच्छा राम जी की ये अगर कोई बताइए बात तो। लिखी हुई है किसी किताब में, आप मानोगे? वो तो हम मानते ही हैं। तो आप राम जी के गुलाम हो गए। गुलाम हो गए। अरे गजब बात। अगर कोई भाई अच्छी जब बात भी आप बताइए, सामने वाले सुनिए की सुनिए। बात मानोगे और उसको हम्म, उसके खिलाफ नहीं जा सकते तो आप उसके गुलाम हुए कि नहीं हुए? हम गुलाम कहाँ से हो गए? अगर आप ये बताइए, अगर हम और आपसे भाई आप गुलामी हम का मतलब ये नहीं होता हम- वो आपको बंधुआ मजदूर बना ले। गुलामी का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर बात, ये जो उसने कही उसको उसको अपोज नहीं कर सकते। और आप एक के नहीं, चलो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लू ना मैं, आप ये कहते हैं हाँ जी हम बस राम जी की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। नहीं, आप राम जी की भी मानोगे, शिव जी की भी मानोगे, कृष्ण जी की भी मानोगे, आप जितने अवतार है सबकी मानोगे। उसके बाद आप शंकराचार्य की भी मानोगे, जितने शंकराचार्य हैं सबकी मानोगे, आप अपने लोकल पंडित की भी मानोगे। फिर उसके बाद आपके ख्वाब में कोई मूर्ति आ जाएगी, आप उसकी भी मानोगे। और यहां तक के स्वामी आप हिंदू में मैं कहता हूं मजारों पर जाएंगे, मजार में जो बंदा लेटा हुआ आप उसकी भी मानोगे। हम तो ये भी जी, कहते हैं। स्वामी एक बात बताइए, हम आपको स्वामी जी बोल रहे हैं। ये स्वामी जी एक ये इसको बात कहते हैं मेरे सुनिए। भाई, इसको कहते हैं राज जी जहनी गुलामी। ये नहीं, हम मेरे हिसाब जिस्मानी से गुलामी नहीं करें। आप गुलामी को ये मत नहीं। समझिए कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया और आप पूरे दिन जो है पत्थर कूट रहे हैं। वो वाली गुलामी मुराद नहीं है। गुलामी मुराद है जहनी गुलामी। साहब जी, इस्लाम उस जहनी अब गुलामी से सुनिए, आपने बोला, इंसान को सुनिए तो, निकालता है। और ये कहता है कि देखो सुनिए अगर तो। तुम्हें गुलाम बनना है तो अपने बनाने वाले का बनो। जो तुम हम्म, जैसे हैं और जो तुमसे निचले दर्जे के हैं उनका गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बोला कि इस्लाम छोड़ दिया तो उसको हम इस्लाम से निकाल देते हैं, जो गलत हम्म। बोल दिया। तो हम्म। मतलब उसको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग, कि बस नहीं, ये उसको अब किसने बोला? खत्म कर दो। ये क्या है किसने कि बोला? कितना, क्या है कितने ये किसने आपने, बोला? कितने अब पता नहीं देखो, कितने लोग बोल अब रहे हैं। देखो, सुनिए अब देखो, सुनिए। अब देखो, मैं हम्म, भी मिसाल देता हूँ। हम्म, रिजवी है, इस्लाम से निकल गया, हम्म, जिंदा है मर गया? हम्म। बोलो। कितने लोग ये पीछे पड़े जितने एक्स होंगे? मुस्लिम बैठे हुए हैं क्या है वो? कितने लोग पीछे पड़े हैं? आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं तो बोला, नूपुर उसके शर्मा बाद तो भी कभी इस्लाम में थी ही नहीं, उसकी क्या मिसाल दे रहे हो? नूपुर नहीं शर्मा तो उसकी कभी इस्लाम मिसाल, में थी ही नहीं। अरे उसकी मिसाल नहीं दे रहा, उसे बोल रहा हूँ कि उसने एक शब्द बोला नहीं, कि मैंने जो शायद मिसाल दी आप उसका जवाब दो ना। अब देखो वो रिजवी ने 26 आयतों पर एतराज किया, इस्लाम से निकल गया, खुद ही कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। अब बताइए उसकी जान को क्या खतरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहल रहा है। अच्छा, सलमान रुश्दी को क्या हुआ साहब? सलमान रुश्दी भी आराम से है। अब आराम जाकर से? बिल्कुल, ये चूंकि उसने, सुन लीजिए सुन लीजिए, हम्म, चूंकि उसने ईरानी हुकूमत से पंगा लिया तो ईरानी हम्म। हुकूमत ने फिर अपनी हरकत जो भी अपने कारिंदे उसके खिलाफ उड़ाए। आम मुसलमानों को कोई मसला नहीं था उससे, कोई आम मुसलमानों को मसला नहीं था। फिर भी भागा भागा फिर रहा है वो। वो ठीक है, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि उसने एक नहीं हुकूमत से पंगा लिया ना। उसने एक सर, हुकूमत से पंगा ले लिया। भाई ईरानी हुकूमत कोई कमजोर तो हुकूमत है नहीं, उसके अपने कारिंदे, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप एक ईरानी हुकूमत से पंगा लोगे या किसी भी हुकूमत से पंगा लोगे और उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी तो आपको तो दूर तक पीछा करेगी ना। आम मुसलमान से सलमान रुश्दी को कभी कोई मसला नहीं था। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुसलमान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसके लिए हराम है। नहीं वो तो दिख रहा है जीने साहब का हक कि तो एक कौन मिनट नहीं राज ले रहा भाई, है। सुनिए ये सब जीने सुनिए, का हक तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, जो मुसलमान हो नहीं रहा नहीं, है। देखिए अगर कोई देखिए हिंदू कौन कितना नहीं ले रहे हैं अपने हाथ में, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। सो यही तो मुझे लगता है कि आप अच्छाइयाँ कुछ बताते हैं तो हम भी शायद कन्वर्ट होते। अच्छा, मुझे मुझे नहीं नहीं, खैर वो तो मुझे मालूम है, आप कन्वर्ट नहीं होंगे। आप जाहिर है कि नहीं हमसे क्यों सवाल करने के लिए आते हैं, ना कि कन्वर्ट होने के लिए। नहीं क्यों नहीं कन्वर्ट? सुनिए साहब, अच्छाई अरे होगी तो सुन क्यों लीजिए, नहीं वो हम कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं भाई, नहीं भैया यहाँ। नहीं होने ही मत कीजिए। अगर आपको कन्वर्ट होना होगा आप खुद ही हो जाओगे, होगा? आप खुद ही आके हमसे कहोगे कि कलमा पढ़ा दीजिए। हम तो यहाँ हम्म, कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है। नहीं हम नहीं आपको क्यों नहीं कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है। सुन लीजिए, अच्छी अच्छी मसला क्या चीज होता है, अच्छी। आप लोगों के यहाँ व्हाट अबाउटरी होती है। व्हाट अबाउटरी हम्म, आपकी इतनी होती है कि मैंने आपको एक मिसाल दी वसीम रिजवी की, आप उसका जवाब हम्म, न देकर सलमान रुश्दी पर चले गए कि जिस पर अटैक न्यूयॉर्क में हुआ और एक ईरानी ने किया। ठीक है, उस पर भी किसी बांग्लादेशी ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंडियन ने नहीं किया, एक ईरानी ने किया जो ईरानी हुकूमत के तहत था। ठीक है, उस पर उसने अटैक किया, आप फौरन वहां चले गए। वसीम रिजवी मुझे बताओ आसान टारगेट है कि नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए? लखनऊ में रहता है भैया, कोई भी आदमी, सब जानते हैं उसका घर, कुछ नहीं हुआ। साहिल आराम से फिर रहा है अपनी वीडियो खोल के, सबको पता है आजाद ग्राउंड के बारे में, अपनी वीडियो खोल के आता है। सबको पता है इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? समीर आता है, कौन सी सिक्योरिटी है इनके पास भाई? अच्छा, इतने लोग आते हैं वीडियो में गाली देते हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे तुमको, ये कह रहे हैं वो, मतलब वो सब सही आपके हिसाब से? नहीं, कोई कुछ में नहीं होगा उनका? मेरे भाई ये धमकियां हमें रोजाना मिलती हैं, हम तो आपको कभी इनको कौन दे हाईलाइट रहा नहीं करते। हम नहीं करते क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ताल्लुक से कितनी मर्तबा लोग वीडियो पर बैठकर, अभी आज ही की स्ट्रीम में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी, उसमें एक जो है कह रहा है
कि वाजदी के खिलाफ मैं एविडेंस जमा कर रहा हूं और मैं एजेंसीज को दूंगा। तो भाई ये वाली हरकतें तो हमारे खिलाफ भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। डेथ थ्रेट हमें आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टर अलीना, शायद नाम सुना होगा, उनका चैनल है, वो भी स्ट्रीम करती हैं। उनको एक सनातनी ने डेथ थ्रेट दिया ईमेल करके कि अगर मिल गई तो गोली मार दूंगा। हम तो नहीं कहते। सर किसी एक का जैसे आप बोलते हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि लॉजिकली राजू नहीं, के उसके साथ लिए बात करना है। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए। नहीं लॉजिक सर सुनिए, लॉजिक सामान्य से देखने में आ जाती है और सामान्य चीजें में देखने में आ हाँ, जाती है बात कि हाँ, वो ये लॉजिक इसीलिए है। मैंने कहा आप लोग जहनी लेकिन गुलामी में हैं, आप क्योंकि जो लोग जहनी गुलामी में होते हैं उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आती है। मतलब जो सही यही है तो वो दलील है। अगर इनको लॉजिक, मतलब कि जो अगर सही भाई है आपको वो लॉजिक नहीं गुलामी में दिखती, है। गजब है बात। भाई मतलब जो एक अगर आपको एक मिनट सही अगर राजू, आपको काम कर मुफ्ती रहा साहब है, के जो वीडियोस में आराम लॉजिक से नहीं दिखती तो आप आते एक क्यों मिनट हैं? राजू भाई, नहीं एक नहीं मैं मिनट। देखता हूँ। अच्छा, और बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दें, उससे बेहतर ये है कि आप हमारी लॉजिक को तोड़े ना। आप लॉजिक तो तोड़ते नहीं है, आकर ये कहते मैं लॉजिक नहीं दिख रही। भाई तोड़ दो फिर उसको, अगर इतनी कमजोर दलील है तो उसको तोड़ो। इतने एक्स मुस्लिम को तोड़ तो रहे हैं साहब, मुझे क्या आप तो जरूरत अपनी है? बात कर रहे हो ना। अब एक्स मुस्लिम का सहारा क्यों ले लिया? अब इन बेसाखियों का सहारा क्यों ले लिया? आप अपनी बात करो ना। आपने कहा कि आपको लॉजिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेरी लॉजिक तोड़े। तोड़ो, मैं बैठा हूं सामने, तोड़ो। अब साहब मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तब तो बोलूंगा ना आपसे। नहीं, इत्तेफाक मैं के लिए आपने तो मेरी पढ़ना ही लॉजिक, है ना। मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, आपको मेरी लॉजिक समझ में नहीं आई, कोई एक बात तो याद होगी ना। तोड़िए बैठ के। मैं तो सामने बैठा हूं, इससे बढ़कर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपका जो अपोनेंट है वो आपके सामने बैठा है और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुली। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चीजें जब दिखती हैं जो आसपास हमारे माहौल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप ठीक है, आप जो पढ़ा लिया, आपने जो पढ़ाया उसको आपने बता दिया, ऐसे से ऐसे लिखा, ऐसे से ऐसे कर रहा है, ये अलग बातें होती हैं। सामान्य जिंदगी में आप आइए, जो लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, उसमें आप उसमें बात नहीं करते। आप बस ये लगा कि हाँ ये कयामत दिन ये होगा, ये ऐसा ये होगा, ये ऐसा ये होगा। अब कब होगा वो पता नहीं आपको भी, बस आप हाँ जरूर ये यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, ये जरूर बोलते रहते हैं आप। हमसे ज्यादा सामान्य जिंदगी की बात करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपको भी इसकी मिसाल देता हूं। इस्लाम आपको तालीम देता है एक एक एक्शन की कि आपको इस तरह उठना, इस तरह बैठना, इस तरह जो है आपको निकाह करना, इस तरह नहीं करना। आप लोगों के यहाँ जो तालीमात हैं सामान्य जिंदगी की, आप उसको कब का छोड़ चुके हो? आपकी जो सामान्य जिंदगी की तालीमात है वो मनुस्मृति में है। बताइए, मनुस्मृति को मानते हो क्या? मैं बताइए। मनुष्य को पूरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है उतना मान लेता हूँ। पूरा नहीं मानते ना, इसका मतलब ये है कि आधी मनुस्मृति को आप छोड़ चुके। ये सामान्य जिंदगी की आप जो तालीमात आपकी मजहब में थी, आप उसको छोड़ चुके। हमारे नजदीक जो सामान्य जिंदगी की वो है तालीमात है, हमने उसको नहीं छोड़ा। सुनिए अब बताइए, जब आप अपनी आप सामान्य जिंदगी की जो मजहबी तालीमात है उसको छोड़ चुके, तो आप हमसे काहे आकर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है सामान्य जिंदगी की बात नहीं करता? अरे हम ही तो करते हैं, आप तो छोड़ चुके। अरे गजब। पहले हिंदू धर्म में सती प्रथा था साहब, था कि नहीं था या नहीं था? हाँ वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? हाँ था, बिल्कुल था। तो वो आज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये जी उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया पता है? बुराइयां थी, खत्म। देखिए जिस नहीं चीज में बुराइयां बुराई तो खत्म हुई ना। किसने किया, क्यों किया पता है? मतलब हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपके खत्म। पूर्वज जो है बुराई कर रहे थे, आपके जो पूर्वज थे जो सती प्रथा कर रहे थे वो सब बुरे लोग थे, आप ये कह रहे हैं? अरे साहब जी, जो जैसे जो पूर्वज थे वाकई अगर कहीं गलती हुआ था, उनसे गलती हुआ तो और आगे वाले ने सुधारा ना, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं हुआ साहब। तो आप इस्लाम की गलती तो साबित कीजिए ना। इस्लाम में तो सती प्रथा थी नहीं, क्या सुधारे उसको? अच्छा बस यही गलत था इसमें, और बाकी आप में पूरा सब सही चल रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी कोई ये कह दे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, साबित कर दे। बैठे हुए यहाँ पर, साबित कीजिए ना, मौका दे रहे हैं आपको, करो साबित। मैं पूरी कुरान पहले खरीदूं, उसे पढ़ के बता दूं आपको। नहीं आपको इस्लाम की बहुत सारी बातें पता होगी ना, कोई एक बात बताइए गलत है इस्लाम में। भाई आपके एक्स मुस्लिम टीचर्स ने आपको कुछ बताया सिखाया होगा, नहीं तो वही बता दें। सर काफिरों की हत्या वाले में आप बोल देंगे कि मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है पहले से। हाँ तो काफिरों की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो काफिरों की हत्या नहीं करते, वरना आप जिंदा कोई होते। अब देखो आप जिंदा हो, आप ही खुद दलील हो इस बात की कि हम काफिरों की हत्या नहीं करते। गजब, आप सरिया लेते हैं, ये कर आप सब सही करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सरिया क्या लेते हैं? ये क्या चीज है भैया, सरिया क्या लेते? अरे वो हम तो कोई सरिया क्या बोलते हैं, वो जो जजिया कर क्या लेते थे। हाँ तो टैक्स तो आपकी गवर्नमेंट भी लेती है, सही है। मतलब इस्लाम को ना मानने के लिए वो टैक्स। भाई अगर मैं मान लो आपके मुल्क में रहना चाहता हूँ, टैक्स दूंगा नहीं? ये नहीं दूंगा। मतलब घर में क्या आधार पर? मैं कहता हूं आप किस आधार पर लेना चाहते हैं मुझसे टैक्स? मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूं, आप मुझसे किस आधार पर टैक्स लेंगे बोलिए?
आपके काम के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर? मेरी इनकम के आधार पर देंगे ना, इनकम मेरी, टैक्स मैं आपको दूं, क्यों भाई? अरे सर, मेहनत वही मैं तो करूं, आपको टैक्स मैं आपको दूं, मैं कह सकता हूं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और पूरे दिन ऑफिस में बैठता हूं, कमाता हूं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करूं, 30% गवर्नमेंट ले जाती है, क्यों भाई? गजब, सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ना साहब। सरकार चलाने के लिए चाहिए ना। तो ऐसे ही हर मुल्क का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इस्लामिक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ये है कि हम मुसलमान से भी टैक्स लेंगे, गैर मुस्लिम से भी टैक्स लेंगे, लेकिन मुसलमान से हम टैक्स लेंगे और प्लस जकात लेंगे। गैर मुस्लिम से हम सिर्फ टैक्स लेंगे, जकात नहीं लेंगे। तो गैर मुस्लिम को तो छूट है इस्लामी मुल्क में। हम्म। देखो भैया, ठीक है, आप बड़ा जो भी हमारे पास दलील लेकर आओगे ना, 2 मिनट में हवा कर देते हैं हम, बल्कि 2 सेकंड में। नहीं सर, हवा उसकी वजह है कि हवा आपके नहीं पास, करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई बेस नहीं है। इनसे एक जी। क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि क्या आप आपका जो भी देश होगा, उस देश में आप किसी ऐसे आदमी को रहने दोगे जो रहे आपके देश में लेकिन वो काम करे चाइनीज गवर्नमेंट का, रहने दोगे आप? पता नहीं कितनी बांग्लादेशी तो इंडिया में घुसे हैं साहब, कौन कौन देख रहा है किसको है? ये वाटर बॉटल देखा ना? हाँ, ये है वाटर बॉटली। आप निकाल दो उन्हें, आप निकाल दो ना उनको, क्यों नहीं निकाल रहे? इतने लोग बैठे हैं ना साहब, आप तो देख ही रहे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग तो बैठे हैं ना, कहाँ नहीं? अरे तो ओवैसी साहब की क्या चलती है? ओवैसी साहब हुकूमत में है क्या? मोदी जी हुकूमत में निकाल दें। और दूसरी बात ये कि आसिम भाई ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है कि नहीं। जिन बांग्लादेशियों की आप मिसाल दे रहे हैं वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम कर रही है। हम तो उतने आगे जाकर बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा काम कर सकता है इंडिया में रहकर, गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। इस्लामी स्टेट में कर सकता है, यही फर्क है। इस्लाम देखो कितना टॉलरेंट है कि आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए आप किसी दूसरे नजरियात को, जिस नजरिया को इस्लाम बातिल समझता है, गलत समझता है, उसको ओन कर सकते हो। बल्कि सिर्फ ओन नहीं कर सकते हो, इस्लाम आपकी जान के साथ साथ आपके अकीदे, मजहब, जिसको इस्लाम गलत समझता है, उसकी भी प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप ज्यादा उदार हुए या इस्लामिक स्टेट ज्यादा उदार हुआ? अच्छा, एक मिसाल और दे देता हूँ राज साहब, एक मिसाल आपको पता ही होगा, मुसलमान शराब नहीं पीते, ये तो पता ही होगा ना? पता नहीं कितना पीते हैं साहब। अरे इस्लाम में शराब नहीं है, उसकी बात हो रही है। पता है आपको? ये नहीं पता? इस्लाम में शराब हराम है। ठीक है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में और आप नॉन मुस्लिम है, आराम से धड़ल्ले से शराब पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में पिग, पोर्क जो है वो हराम है। आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं और पोर्क खाते हैं, आराम से खाइए, नो टेंशन। ठीक, आपको पता है कि अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, विनोद जी, उनसे जो है कॉमन सिविल कोड यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, तो आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इतनी आजादी आपको एज ए नॉन मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट में है, वो आजादी आपको एक सेक्युलर लिबरल स्टेट कभी नहीं दे सकता। सर, अगर आज के वातावरण की बात करें ना, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ रहती है ना साहब, हिंदू नहीं रह सकता। तो गलती किसकी सऊदी है? और दुबई में कितने गलती मुस्लिम किसकी रहते है? हैं? अच्छा, कतर सब में तो धड़ल्ले से पड़े हुए हैं। हाँ, दुबई में तो ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में तो हिंदू ही नजर आते हैं, मुसलमान दिखते ही नहीं वहां। कतर में कभी राज साहब कभी दुबई जाना हुआ? सर, वहाँ का शासन बहुत कड़ा है ना साहब। तो दुबई जाना हुआ? दुबई जाना हुआ? वो किसका शासन है? वो शासन जो है वो मुसलमान का ही तो है ना? हाँ, सिखों का है। वो शेख कौन है? मुसलमान ही तो है। मुसलमानी है। चले राज भाई, आपसे बात अच्छी हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।